रोटी रोटी को महाराज गली गली गांव गांव जाकर भिक्षा मांगते हैं। कहा गया है हो रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना। ये बाबू कुछ मदद करते बाबू, इस कोहनी को खाने के लिए मदद करते। श्रद्धालुओं, महाराज विक्रम आज दर बदर भिक्षा मांग रहे हैं। किन्हीं को दान करने की अगर इच्छा हो तो महाराज विक्रम के झोले में अवश्य 2-4 रुपया डालेंगे। संत कबीर ने कहा कि चिड़िया चोंच भर भर ले गई, सरता घटे ना नीर, दान किए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करने से धन नहीं घटेगा बल्कि आपका धन बढ़ेगा। अगर 2-4-10 रुपया डालना चाहते तो जरूर डालें। कहा गया है आया इस जग में तो कर लेने कमाई, पर न तो पछताएगा अपने करनी पे भाई। ये बहन को मदद कर दे भाई। एक न एक दिन इस तन को होना है, एक न एक दिन इस तन को होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। तेरा खिला तेरा देने वाला सितारा, जिन्होंने कोहनी को मदद किया, ये भगवान जो मदद किए हैं भगवान उनको बहुत बहुत। सितारा सितारा देने वाला सितारा, सितारा सितारा देने वाला सितारा। दिला तेरा देने वाला सितारा, तरी रे करम गति तारे से नाही तरी, करम गति तारे से नाही तरी, करम गति तारे से नाही तरी। करम
तरस नाही करी। भगवान, मैं किशोर को क्या जवाब दूंगा? अब इस कोढ़ी को शरीर को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ भी जाता हूँ लोग धक्के मार कर देते। परम पिता परमेश्वर, हे मालिक, इस कोढ़ी को क्या दुर्दशा होगा? भाई बाबू, एक रोटी कोढ़ी को खाने के लिए दे दे, कई दिनों से कोढ़ी भूखा है। एक रोटी दे दे बाबू, एक रोटी। एक बढ़िया, एक बढ़िया। ये बढ़िया है, बढ़िया है ये। बाबू क्या चाहिए? बाबू, एक रोटी दे दे बाबू, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं तुझे रोटी दूंगा क्योंकि तेरा चेहरा ही ऐसा है कि कोई भी देखकर तुझे रोटी अवश्य देगा। कुछा, मैं तुझे रोटी दूंगा, परंतु तुझे विवाह करना होगा। विवाह? बाबू, कोढ़ी से विवाह? बाबू, जिसका अपना पेट पहाड़, जो अपने खुद खाने के लिए दाने के लिए मोहताज हो, वो शादी? बाबू, ये कोढ़ी शादी नहीं करेगा। ये कोढ़े, यदि तूने विवाह नहीं किया तो फिर मजबूरन होके तेरे ऊपर बल प्रयोग करने पर विवश हो जाऊंगा। बोल, विवाह करेगा या नहीं? नहीं बाबू। विवाह करेगा या नहीं? ना बाबू, गरिया, गरिया, देता हो विधाता हमारा, देता हो विधाता, कौन कर्म के सजा देता हो विधाता, कौन कर्म के सजा देता हो विधाता, देता हो विधाता, करता हो विधाता, कौन कर्म के सजा देता हो विधाता, कौन कर्म के सजा देता हो विधाता। सत्य में कहा गया है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। यदि तुम पहले ही मान लेता तो क्या मैं तेरा ऐसा दुर्दशा करता? अगर ये लाट और चल मेरे साथ। शैतान सिंह,
चंपा के लिए लाया, फिर इसे हटाओ कैसे? चंपा के लिए? बस शैतान सिंह बा, तुम्हारा नाम दिलेर सिंह था, मैंने तुझे शैतान सिंह का खिताब दिया। तुम्हारे अंदर शैतानी कोट कोट के भरी है। ए कोढ़ी, कोढ़ी, जानता है इस समय तू कहाँ बैठा है? हमारे बैकुंठ धाम में बैठा है। ये मेरा बैकुंठ धाम है, यहाँ का मैं स्वामी हूँ। मालिक, यहाँ का स्वामी ये मालिक है। रोटी चाहिए तुझे? रोटी चाहिए तुझे? ये ले रोटी, खा, जी भर के खा। भगवान की रोटी है, दिखाई नहीं देता है। क्या हुआ? पेट भरा? रोटी कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला? बरखुरदार, मैं तुझे रोटी भी दूंगा और रोटी बनाने वाली भी दूंगा। शैतान सिंह, मेरी मनहूस बेटी को हमारे राज दरबार में पेश करवाओ। हम क्या हो महाराज, मैं यूं गया यूं आया। राजकुमारी चमेली का तो विवाह हो चुका, चंपा नहीं, चमेली का विवाह। अब चंपा की बारी है, इसलिए मैं चंपा को बुलाता हूं। बुलाओ चंपा, राज दरबार में हाजिर हो। प्रणाम पिताजी। तेरी बेवफाई ने मेरी नींद में सुराख कर दिया है। कई दिन से तेरा बाप सोया नहीं है लड़की। जानना चाहती है पिताजी, मैंने तुझे इस रात दरबार में क्यों बुलाया हो? बोलिए ना पिताजी, आप मुझे क्यों बुलाए? मैंने तेरे तकदीर का फैसला किया, तेरे भाग का फैसला मैंने किया। वो देख, आंखें फाड़ फाड़ के देख, वही तेरा तकदीर है, वही तेरा जीवन साथी है। नहीं पिताजी नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। भला आप ही सोचिए ना, जिस पुत्री को आपने इतने लाड़ प्यार से पाला, आज कोई पुत्री को एक कोड़ी के साथ शादी करने के लिए चाहते हैं। पिताजी ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। तो ठीक है, मैं
तेरा विवाह इस कोढ़ी के साथ नहीं करूंगा। बस एक बार अपने बाप को भगवान बोल कि मैं तेरा ईश्वर हूं। पिताजी, आप चाहे मुझे एक बार पूछें या 100 बार पूछें, चाहे आप मुझे सर से धड़ अलग कर दें, मंजूर है, लेकिन मैं आपको कभी ईश्वर नहीं मानूंगी, कभी नहीं। शैतान सिंह, इस मनहूस के हाथ में वरमाला पकड़ाओ। पिताजी, आप मुझ पे रहम कीजिए ना, क्यों आप मेरी जिंदगी को नरक में धकेल रहे। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। पिताजी, आप मुझे इस कोड़ी के साथ शादी मत करवाइए, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, अगर मैंने इस कोड़ी के साथ शादी कर ली तो मेरी जिंदगी नरक हो जाएंगे। इसलिए आप मुझ पे रहम कीजिए पिताजी, रहम कीजिए। मनहूस, दुनिया का कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन मैंने चाहा। तेरी करतूत ही ऐसी है जो अपने बाप को भगवान मानने से इनकार करती है। यदि मैं जानता कि मेरे वंश में तो जैसी लड़की पैदा लेगी तो छठी रात के ही मैं तेरा गला काट देता, मार देता मैं तुझे। जा उसके गले में डाल। ठीक है पिताजी, अगर आपको ये इच्छा है कि मैं उस कोड़ी के साथ शादी कर लूं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं उसे ही अपना पति मान लूंगी, उसी से शादी कर लूंगी, लेकिन आपको ईश्वर कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। डाल उसके गले में। और कर्म के जा फल की चिंता मत करना इंसान, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, 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 यह गीता का ज्ञान। कर्म के इच्छा फल की चिंता मत करना इंसान, कर्म के जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह गीता का ज्ञान, 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 यह गीता का ज्ञान। श्रद्धालु, तू अपना जिंदगी क्यों नरक बना रही है देवी? इस कोड़ी को जोरदार ताली बजाइए। सत्य की राह पर चलने वाले बेटी को एक अभिमानी पिता ने कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया। तुम यह कार्य अच्छा नहीं किया देवी, नहीं किया। एक राजा की बेटी होकर एक कोढ़ी के साथ तुमने शादी किया। नहीं स्वामी, अब भगवान के लिए ऐसा बातें मत बोलिए। आज से मेरे लिए आप ही मेरी धड़कन, मेरी सांसें, मेरी देवता है। जिस कोढ़ी को न रहने का घर है, न खाने के लिए अन्न, न पहनने के लिए वस्त्र है, तुम्हें
बहुत कष्ट होगा। स्वामी ऐसा बात मत बोलिए, आज से आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। अरे तू ही मेरी मंजिल हो, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी मंजिल हो, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो, तू ही मेरे मन देवता हो, तू ही देवता, तू ही मेरी मंजिल हो, तू ही मेरी पूजा, तू ही मेरी मंजिल हो, तू ही मेरी पूजा, तू ही देवता हो, तू ही देवता हो। स्वामी आज के बाद आप ही मेरी सब कुछ हैं, और आप मुझे ऐसा बातें मत बोलिए। आप मुझे अपने सांसों में बसा लीजिए, ताकि मैंने आपको साथ अपने खुशी खुशी की जिंदगी जी सकूं। देवी तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं तो कहीं चल फिर भी नहीं सकता, अब तुम्हें ही हर चीज करना होगा। स्वामी चलिए, अब अंतिम बार अपने पिता से आशीर्वाद लेकर के हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है देवी, तुम्हें जैसी इच्छा। पिताजी, अब तो मैंने आपको यह संसार छोड़ करके मैं जा रही हूँ। अपने हाथों से अंतिम बार आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, ताकि मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी से जिंदगी बिता सकूं। वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे, उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे। वतन छोड़ के जिस रोज चला जाऊंगा, मेरी सूरत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को। मेरे आंखों में आंसू देख के मुस्कुराते हो, मेरे आंखों में। मर गई तू मेरे लिए, मर गया तेरा बाप तेरे लिए। पिताजी, तू मेरी बेटी नहीं, मैं तेरा बाप नहीं। चल जा यहाँ से। ठीक है पिताजी, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन आज आपने, हर एक पिता को कर्तव्य होता है कि अपनी बेटी को विदाई की वक्त खुशी खुशी से आशीर्वाद दे, ताकि वह अपने पति को साथ खुशी खुशी से रह सके, अपने जीवन को बिता सके। मेरे आंखों में आंसू देख के मुस्कुराते हो, मेरे आंखों में आंसू, मेरे आंखों में
मुस्कुराते हो, उम्र भर तुम मेरी सूरत को तरस जाओगे।